तो अगर आपने नए एडेनियम रिपोर्ट किए हैं और उनको रिपोर्ट करे हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो आप उनके अंदर ये फर्टिलाइज़र मिलाकर आप इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से ये 2 फर्टिलाइज़र हैं देखिए, और 2 फर्टिलाइज़र का ये हमने मिक्सचर बनाया है, और इस तरीके से प्लांट के चारों तरफ डालकर आप इनको, इस फर्टिलाइज़र को और इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर दें। हल्का हल्का घोल दें, क्योंकि बरसात के टाइम पर मिट्टी जम जाती है, तो हल्का हल्का घोल के और फिर इसके अंदर ये फंगिसाइड का पानी आप इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से हल्का हल्का पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि हमने पानी इसमें इतना ही देना है कि हमारा फर्टिलाइज़र घुल जाए। सूखे पोट में ये रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं डाले जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसके अंदर फ़ौरन पानी डाल दीजिए और फिर आप इसके प्लांट की ग्रोथ देखिए कि कितनी ज़बरदस्त किस्म के आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंडियन हेवन गार्डन। इंडियन हेवन गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो बरसात में एडेनियम के रूट रोट होने की काफ़ी शिकायत होती है और काफ़ी एडेनियम रूट रोट होते भी हैं। तो उसकी वजह होती है कि मीडिया, अगर आपकी सही मीडिया नहीं बनी हुई है, वर्ल्डेन मीडिया अगर नहीं बनी हुई है, तब आपके प्लांट में रूट रोट होने का पूरा चांस हो जाता है। और दूसरी जो बात होती है वो होती है एडेनियम के पोट की। पोट अगर आपका एडेनियम के मतलब का नहीं है, तब भी आपके प्लांट में रूट रोट होते हैं। तो पोट कौन सा मतलब का है और कौन से मतलब का नहीं है, ख़ास तौर से बरसात के लिए। तो वो बरसात के लिए साथियों, एडेनियम को जो पोट चाहिए होता है वो सेलो पोट चाहिए होता है। ये देखिए, इस तरीके के सेलो पोट होंगे, और सेलो पोट के अंदर जब आपका प्लांट लगा होगा तो कभी भी रूट रोट नहीं होगा। यानी नंबर 1 वर्ल्डेन मीडिया हो और दूसरे सेलो पोट हो। देखिए कितने छोटे छोटे पोटों के अंदर इनकी गहराई बहुत कम है, लगभग ज़्यादा 3 इंच की गहराई है, और उसमें ये प्लांट लगा रखा है मैंने। तो इसकी वजह ये होती है कि एक तो इसके अंदर पानी कम आता है, इसके अंदर पानी बहुत कम आता है, मिट्टी भी उसी हिसाब से कम आती है। तो जब मिट्टी कम होती है तो कम मिट्टी भीगती है, और नीचे रूट इसके ड्रेनेज होल के नज़दीक होते हैं। इसके देखिए यहाँ से जो रूट होंगे तो ड्रेनेज होल के नज़दीक होंगे, तो जल्दी पानी नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाता है। ये वजह होती है कि हमारे प्लांट जल्दी सूख जाता है, यानी इसकी मिट्टी जो है वो जल्दी सूख जाती है। अगर लॉन्ग पॉट के अंदर हम प्लांट को लगाते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा लॉन्ग पॉट है, तो इसके जो ड्रेनेज होल है वो काफ़ी नीचे है, और इसके अंदर मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो जो मिट्टी गीली रहेगी जितनी देर तक, उतनी देर तक जो है वो हमारे प्लांट के रूट को नुकसान पहुंचता रहेगा। ये वजह होती है। तो हमें बरसात के पीरियड में एक तो सेलो पोट के अंदर प्लांट लगाना चाहिए, दूसरे अच्छी वर्ल्डेन मीडिया बनानी चाहिए, जब हमारा प्लांट बहुत अच्छा सरवाइव करेगा। ये हमने कुछ नए प्लांट देखिए रिपोर्ट करे हैं, और ये ग्रोथ भी करने लगे हैं, इनके अंदर फ्लावरिंग भी आने लगी है प्लांटों के अंदर, और कुछ प्लांटों में यानी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आज इनके अंदर हम कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि जब नए एडेनियम रिपोर्ट करे जाते हैं तो लगभग इनके रूट हमारी सॉइल के अंदर, यानी हमारे पोट के अंदर लगभग 20 दिन से 25 दिन के अंदर इनके रूट जो हैं हमारी सॉइल में चलने लगते हैं। जब प्लांट के ऊपर से लीव्स या फ्लावरिंग करने लगे प्लांट, तो समझ लीजिए कि हमारा प्लांट के रूट जो है हमारी सॉइल के अंदर चलने लगे हैं, हमारा प्लांट ग्रोथ हो गया है। अब ये शॉर्ट से बाहर हो गया है प्लांट। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो शॉर्ट में चला जाता है, की वजह से लगभग 20-25 दिन ले लेता है प्लांट नई ग्रोथ आपके पोट के अंदर लेने के लिए। तो के प्लांट के ऊपर पत्ते निकलने लगे नई, और आपके रूट चलने लगे, तो आपका प्लांट आपके सॉइल के अंदर सरवाइव होने लगेगा। तब आप इसके अंदर ऐसा फर्टिलाइज़र डालें कि जिससे इसके अंदर तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो जाए, और तेज़ी से इसके रूट जो हैं वो भागे पोट के अंदर, और हमारा प्लांट बहुत तेज़ी के साथ सरवाइव करना शुरू कर दे। तो जब आप अपने प्लांटों को ये देख लें कि हमारे प्लांट कम से कम 20 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करे हुए, यानी जिन लोगों ने भी नए प्लांट रिपोर्ट करे हुए हैं, तो उनके लिए ये ख़ास तौर से हम बात बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको रिपोर्ट किया हुआ है और लगभग 20 दिन हो चुके हैं, और इस तरीके से फुटाव नया शुरू हो गया है, ये देखिए नया लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं,
तो अगर इस तरीके से नए लीव्स निकलने लगे हैं तो इसके मतलब है इस प्लांट ने रूट इस मिट्टी के अंदर चलाने शुरू कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, यानी फर्टिलाइजर का ये एक पीरियड होता है। हमने रिपोर्ट करते ही कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर नहीं डाला है, सिर्फ पत्ते की खाद डाली है और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है, बोन मील हल्की सी डाल दी है इसकी सॉइल के अंदर, और नीम की खली और फंगिसाइड मिलाकर हमने इनको रिपोर्ट कर दिया था। अब ये सरवाइव हो गए हैं और यानी जो शॉर्ट में जब प्लांट चला जाता है तो इसके पत्ते वत्ते पीले होने लगते हैं इस तरीके से। ये देखिए अभी भी एक पत्ता ये पीला हो रहा है, तो इस तरीके से पत्ते इनके पीले होने लगते हैं। तो अब हम इनको कौन सा फर्टिलाइजर दें और किस पीरियड में दें, तो उस पर आज हम बात करेंगे आपसे कि इन प्लांटों को जब आपके प्लांट कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करे हुए, तो उनको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे हमारा प्लांट जल्दी सर्वाइव करने लगे। दरअसल साथियों, हम नॉलेज तो बहुत अच्छी दे रहे हैं अपने वीडियो के अंदर और बहुत बारीकी से हम बात को समझाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन अब हमारा YouTube से दिल फीका पड़ गया है, बहुत ज़्यादा दिल फीका पड़ गया है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल हो गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले तो मैं कंटिन्यू रोज़ाना वीडियो हमने 3 साल बनाए और उसका कोई नतीजा नहीं निकल लिया, यानी सिला नहीं निकल लिया है। तो अब हमारा दिल बिल्कुल फीका पड़ गया है। अब हम नहीं चाहते हैं कि हम YouTube पर वीडियो बनाकर डालें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और उसका रिजल्ट 0 निकलता है बिल्कुल, यानी साल भर के अंदर जाके आपको 8-9 हज़ार रुपये मिलेंगे। साल भर तक आप मेहनत कर रहे हैं, वो भी नहीं है। पहली बार तो हमारे करीब 1 साल 12 महीने के अंदर $100 पूरे हो गए थे और दूसरी साल 15 महीने के अंदर जाकर $100 पूरे हुए, और अभी हम लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, तो 5-6 महीने के अंदर $20 अभी कंप्लीट हो पाए हैं हमारे। तो इसको अगर हम पूरा करेंगे तो लगभग 2 साल चाहिए अब $100 पूरा करने के लिए। तो भाई हम इसमें क्यों टाइम अपना बर्बाद करें, हम अपना इतनी मेहनत है इस वीडियो के अंदर एडिटिंग करना और वीडियो का टॉपिक ढूंढना और इसके लिए मटेरियल लाना। मटेरियल में काफ़ी पैसे लगते हैं, इसका जो हमें खादें वगैरह चाहिए होती हैं वो खरीद के लाना, नए नए प्लांट खरीद के लाना, सब वीडियो के लिए करना पड़ता है। तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 50,000 रुपये का आ रहा है और हमको साल में मिल रहे हैं 10,000 रुपये, समझे। 10 भी नहीं, वो ये $100 पूरे होते हैं साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद जाके। तो ऐसी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करें, और हमारी अब उम्र भी ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूं कि हमारा वीडियो वायरल होगा। ऐसा कोई नहीं है, बेशुमार लोग अब परेशान हो रहे हैं और नए औरतें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें, और रोज़ाना वीडियो डालती हैं और 50-60 व्यू आते हैं और सालों हो गए हैं उनको वीडियो डालते हुए, बेचारी लगी पड़ी हुई हैं और उनका 50-60 व्यू आते हैं, और सब्सक्राइबर उन्होंने कैसे कैसे करके अपने 50-50, 60-60 हज़ार सब्सक्राइबर कर लिए हैं, फिर भी वीडियो चल के राजी नहीं है। लेकिन साथियों, वो उनके पास टाइम है, कम उम्र होगी उनकी, जैसे कि जो अधेड़ उम्र के भी हैं तो वो भी टाइम दे सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी उम्र अब इस लायक नहीं रही है कि मैं YouTube का अपने वीडियो वायरल होने का वेट कर पाऊँ। और फिर हम जब जैसे वीडियो चलते हैं तो दिल भी लगता है वीडियो बनाने के लिए। जब वीडियो वायरल होते हैं, चलते हैं, 10-20, 50 हज़ार, 1 लाख व्यू आते हैं तो आदमी खुश होता है, उस हिसाब से फिर वो मेहनत करता है, उसके वीडियो बनाता है तो अच्छा करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके वीडियो वायरल होते हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनके कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में $100 पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमारे तो 15 महीने में और 2 साल के अंदर पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा हम इसके अंदर क्यों मत्थापेची करें, बिला वजह में अपना टाइम बर्बाद करें और हमें कोई सिला न निकले। तो ऐसी हमें बिल्कुल इस वजह से हमारा बिल्कुल दिल फीका पड़ गया है यूट्यूब की तरफ से। अब हम ऐसे ही कभी कभी बाई चांस वीडियो डाल दिया करेंगे, और हम अब यूट्यूब को चलाने के या वायरल होने का कोई हमारा वो नहीं है। तो इसीलिए हम वीडियो लेट डालते हैं अब, और धीरे धीरे और बिल्कुल और कम कर देंगे, और आखिर में 1 साल और पूरा करने के बाद में बिल्कुल से बंद कर देंगे। हमारे बस की ये नहीं है इसमें इतनी मेहनत करनी और उसका कोई नतीजा नहीं निकले। उससे बेहतर तो यह है कि देखिए, ये मैंने प्लांट ग्रो कर लिए हैं
और ये 100 प्लांट ये हैं, 50 पर हमने ग्राफ्ट कर दी है और करीब 300-400 प्लांट जो हैं वो हमने ये देखिए बेबी प्लांट बो रखे हैं। तो इनके ऊपर हम मेहनत करेंगे, इनको ग्राफ्ट करके सेल कर देंगे। अगर हमने 100 अडेनियम भी साल भर में सेल कर दिए ग्राफ्टिंग करने के बाद में, तो हमारे 20,000 रुपये आ जाएंगे। ओनली 100 अडेनियम अगर हमने सेल कर दिए, और हमने अगर 500 अडेनियम सेल कर दिए तो आप लगा लीजिए कि कितने पैसे आ जाएंगे। तो हम उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि यूट्यूब पर के चक्कर में ना पड़ के हम अपने इस अडेनियम के काम में लग जाएंगे और उसमें हमारी इनकम अच्छी होती रहेगी और उसमें किसी किस्म का हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हम तो हर वीडियो डालते हैं इस उम्मीद से कि शायद ये चलने लगे, और अच्छी से अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। हज़ारों लोगों से जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं उनसे लाख दर्जे अच्छा मेरा वीडियो होता है, लेकिन उनका 1 लाख पे जा रहा है और हमारा यानी 100 पे जा रहा है, 200 पे, 300 पे। बाई चांस महीने में एक आध वीडियो 1000 को पार करती है, वरना सारे 300-400 पे रहती है। तो भाई उसके पैसे कितने मिलते हैं? 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे इस तरीके से आते हैं। तो क्या फ़ायदा है कि इस पर इतनी मेहनत करी जाए? तो इससे बेहतर तो यही है कि भैया अपना अडेनियम में गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग का शौक़ अपना पूरा करेंगे और इस तरीके से अडेनियम ग्रो करके अपने सेल कर लिया करेंगे, अपना उससे खर्च निकालेंगे। क्योंकि इसमें ख़र्चा बहुत होता है, गार्डनिंग के अंदर खादें लानी पड़ती हैं, काफ़ी टाइम खर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है गार्डनिंग करने में। तो साथियों, इस तरीके से हमने बहुत मेहनत कर ली, काफ़ी मेहनत कर ली। 2 साल तो कंटिन्यू रोज़ाना वीडियो डाला है, बहुत मेहनत करी मैंने। और एडिटिंग हमने सीखी और उसके बाद में बहुत बेहतरीन किस्म की एडिटिंग करते हैं। अब हम फिल्मी दुनिया से तो आए नहीं जो मैं एक एक्टिंग करूं इसमें किसी किस्म की, जैसा भी ओरिजिनल तरीके से बोलता हूं वही बताता हूं और डायरेक्टली बताता हूं। कोई हम डुप्लिकेट वीडियो नहीं कभी बनाते हैं कि पहले उसको शूट कर लिया फिर बाद में ऊपर से लिखा हुआ पढ़ दिया, तो वो इस तरीके से नहीं करते। हम तो डायरेक्टली कैमरा चलाकर और डायरेक्टली हर चीज़ दिखाते हैं और सामने ही बोलते हैं सब कुछ। तो हम ओरिजिनल तरीके से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब हमारा बिल्कुल दिल फीका पड़ गया है। हम इसके अंदर अब मेहनत नहीं कर सकते हैं इतनी। लगभग 1.5 साल हम वीडियो बना के रोज़ाना डालें और जब हमें पता चला कि 9,000 रुपये मिले हैं, तो भाई ये तो एक तरीके से बेवकूफ़ी हुई कि हम इसमें अटके पड़े हुए हैं मिला वजह में। तो हमारे लिए ये बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ है यूट्यूब, तो इसलिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं और हमारा बिल्कुल दिल फीका पड़ गया है। और हम धीरे धीरे करके अभी कम करा है मैंने, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और हमारे जैसे के लिए ये नहीं है, जो शुरुआत है, जिनकी जवान लड़के हैं या अधेड़ तक उम्र है, तो उनके लिए टाइम है, अपना वेट करते रहें कि अगर वो 10 साल के बाद वायरल वीडियो होगा तो वो वीडियो वायरल होने का वेट करते रहें। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब का वेट करूं कि हमारा कौन सा वीडियो यूट्यूब वायरल करेगा। लिहाजा हम इसके अंदर से बिल्कुल ही कर रहे हैं और धीरे धीरे बिल्कुल से बंद कर देंगे। कोई नतीजा हासिल नहीं है। 9-10 हज़ार रुपये के लिए हम साल भर मेहनत करें मिला वजह में, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई काम नहीं है। तो लिहाजा हम इसको अब छोड़ रहे हैं। तो साथियों, ये हमने अडेनियम लिए हैं, जो नए अडेनियम रिपोर्ट करे जाते हैं तो उनके कम से कम जैसे कि 20 दिन हो गए हैं, तो 20 दिन के बाद इनकी ग्रोथ, ये रूट जो है वो इस हमारी सॉइल में चलने लगेंगे। तो इसको कौन सा फर्टिलाइज़र इस टाइम पर चाहिए होता है? तो इस टाइम पर इनको जो फर्टिलाइज़र चाहिए होता है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है ये NPK 19-19-19। इसके अंदर फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और पोटाशियम भी होती है। तीनों फर्टिलाइज़र इसके अंदर होते हैं। जब भी आप नया अडेनियम रिपोर्ट करें और उसको लगभग 20 दिन हो जाएं, आपके प्लांट से पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो 20-25 दिन के बाद आप NPK 19-19 फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालिए। तो आप जब तीनों चीज़ें इसको मिल जाएंगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि इसको नाइट्रोजन भी इस टाइम पर चाहिए, इस टाइम पर इसको नाइट्रोजन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए रूट की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए NPK बहुत ज़्यादा सूट करेगा ऐसे प्लांट के लिए। आप 1-2 मरतबा देने के बाद में और दूसरे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आपने जल्दी रिपोर्ट करे हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। अब इसके अंदर क्या काम करना है कि एक फर्टिलाइज़र और डालना है, वो डालना है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट भी आपने डालना है कम से कम, जैसे कि 2 टीस्पून ये लिया है तो 2 ही टीस्पून आप एप्सम सोल्ट भी इसके अंदर डालें। ये देखिए, उसका भी बहुत अच्छा काम रहेगा, क्योंकि ये भी
रूट को भी मजबूत करेगा, रूट को निकालने में बहुत इस तरीके से देखिए मैंने 2 टीस्पून लिया है और इसी के अंदर हम ये डाल देते हैं। तो एप्सम सोल्ट का भी बहुत अच्छा रोल होता है जब भी आप नया प्लांट रिपोर्ट करें। और ह्यूमिक एसिड, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि नए प्लांट की रिपोर्टिंग के टाइम पर आप इसको डालें, जिस टाइम पर आपके प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाए। यानी पहले से ना डालें, इसमें पहले तो सिर्फ वर्मी कंपोज और या बोन मील इस टाइप के फर्टिलाइज़र डालें आप उसके अंदर, सॉइल मिक्स अच्छी बनाएं, वल्डेन मीडिया बनाएं और फिर बाद में जब आपका प्लांट ग्रोथ करने लगे तब वो आप उसके अंदर ये 2 फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर अब इनके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए साथियों, ये मैंने इनको मिला लिया है आप उसमें, और इनको मिलाने के बाद में आप इनको इसके पोट के चारों साइड इस तरीके से डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से चारों साइड ये फर्टिलाइज़र डाल के और इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पोट हमने ये शेड में रख दिया था, बाकी के पोट अभी नहीं सूखे हैं, ये हमने शेड में रख दिया था। एक बारिश तो इसको हल्की फुल्की दी थी मैंने, क्योंकि जल्दी रिपोर्ट करे हैं। जल्दी रिपोर्ट करा हुआ अडेनियम डायरेक्टली बारिश में आप छोड़ नहीं सकते हैं, बस थोड़ी सी बारिश देकर और फिर शेड के अंदर रख दें आप। तो इस तरीके से मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है। अब इसके अंदर हम पानी दे देते हैं, बाकी और प्लांटों में हम देते रहेंगे। तो पानी भी इस तरीके से देना है कि इसको बगैर फंगिसाइड के पानी ना दें। तो इसके अंदर हम पहले ये फंगिसाइड डाल देते हैं पानी में। ये फंगिसाइड डाल दिया, अब इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। और अपने प्लांट को हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का हल्का डालना है बस। इस तरीके से आप अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दे दें और आपका प्लांट बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करने लगेगा। जब अच्छी ग्रोथ करने लगे तब आप इसको बारिश में भी छोड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।